Hello everyone, welcome to Solitude Education. My name is Amir Reza and today we are going to discuss about what you can do after your BTech or diploma. So आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, वो है कि हम अपने बीटेक या डिप्लोमा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है कि वो क्या करें आगे। कई लोग अपनी फील्ड को भी नहीं चूज कर पाते कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। कितनों को ये भी नहीं पता होता इवन कॉलेजेस पास आउट होने के बाद कि उनके ब्रांचेस के आगे कितने फील्ड बन सकते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि अगर मेरा ये ब्रांच है तो मैं बस इसी फील्ड में जा सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको करियर गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको समझ नहीं आता है कि अब मेरे को आगे पढ़ना चाहिए, मेरे को जॉब करनी चाहिए, मेरे को फॉरेन जाना चाहिए, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब जॉब कैसे लगेगी, क्या करना, नहीं। वो उसके लिए आप चाहोगे तो डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं मेनली यही डिस्कस करूंगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या जॉब करना चाहिए। ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक हम डिस्कवर करेंगे और बात करेंगे आगे। तो जो फर्स्ट चीज़ आती है किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट बोल दो या किसी के भी दिमाग में, तो पहली बात यही आती है कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब लेट्स सपोज आपने डिप्लोमा किया, सबसे बॉटम से स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा नॉर्मली लोग 10th के बाद एडमिशन लेते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं। फिर या तो कुछ लोग ऐसे भी होता है जो 12th के बाद डिप्लोमा लेते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा किए वो इतना दिमाग में डाल ले कि उनको बीटेक करना है, वो उसको स्केप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं बहुत सारे साइटों पे गया जहां पे लोगों ने सिर्फ डिप्लोमा किया था, जिनकी वजह से आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रमोशन पाने में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है क्योंकि जिनके पास डिग्री है, भले उनको लेट जॉब मिलती है या भले इनको जॉब में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्टिल प्रमोशन में सबसे आगे वही होते हैं क्योंकि उनके पास डिग्री है जिसको शो करके वो आगे बढ़ सकते हैं। डिप्लोमा वालों के साथ ये केसेस मैंने देखा, उनके पास डिग्री नहीं होती है, उनके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है जिसके वजह से उनको प्रमोशन मिलने में बहुत दिक्कत आती है। एक बंदा जो 15 साल बीटेक वाला काम किया हो, एक बंदा अगर 20 साल डिप्लोमा वाला काम किया हो, तो 15 साल वाले को ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो उसके पास डिग्री है। बीटेक डिप्लोमा वाला भले 20 साल काम किया हो, वो इतना ही कैपेबल नहीं माना जाता है फील्ड में, क्योंकि डिग्री ही मैटर करती है कुछ कंपनीज के लिए। अब जो छोटे मोटे कंपनीज है जो वो तो कह देती है कि ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप कर लो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कहती है कि हमें डिग्री भी चाहिए, साथ साथ एक्सपीरियंस भी और डिग्री भी। इसीलिए जब आपने एलएनटीज वगैरह का देखा होगा, जब जॉब की डिस्क्रिप्शन निकलती है या वैकेंसी निकलती है, तो उनमें क्लियर कट रहता है कि हमें डिग्री भी चाहिए, हमें मास्टर्स भी चाहिए और हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए साथ साथ। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें अगर बात करें फ्यूचर स्टडी की, तो डिप्लोमा वालों को मैंने बता दिया। अब इसमें 3 चीजें जो आती है वो चीजें मैं बता देता हूँ। अगर आपने बीटेक कर लिया, लेट्स सपोज आपने बीटेक कर लिया, ठीक है, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया, तो देखो डिप्लोमा वालों को तो बीटेक करना है। बीटेक वालों के बाद के मैं बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब 3 चीजें जो लोग मेनली करते हैं वो करते हैं, या तो एमटेक करते हैं, या तो पीएचडी, या तो एमबीए। अब इन तीनों में अलग अलग चीजें जो है वो ये होता है 2 साल, ये भी होता है 2 साल। और पीएचडी हमारा नॉर्मली लोग 5 साल में कर लेते हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेशन होती है 3 से लेके 9 साल तक। वो नॉर्मली 3 से लेके 9 के बीच में वेरी करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है वो 5 साल तक एक्सटेंड होता है। क्यों होता है? उनमें थीसिस होता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है वो लिखनी होती है, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह, उन सब चीज़ों को लेके वो एक्सटेंड होते होते 9 साल तक पहुँच जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें भी जो मेन चीज़ आती है वो आती है, अब देखो कोई भी चीज़ आप इनमें से तीनों में करोगे तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू जाना होगा, या तो आपको प्राइवेट के थ्रू जाना होगा। गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा, आपका गेट आ जाएगा और भी बहुत सारे जो आते हैं वो आ जाएंगे। प्राइवेट वाले में आपको एग्जाम के तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, वो जो कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, उनके अंदर इंटरनल जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं, इंटरनल टेस्ट जो करते हैं वो होते हैं, जो कि मैक्सिमम, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो बहुत सारे कॉलेज में डोनेशन के थ्रू भी होता है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें डोनेशन भी नहीं देना होता है, कोई एग्जाम भी नहीं होता, वो बस उनको कॉलेज चलाना होता है तो वो एडमिशन ले लेते हैं। उनको अपने ब्रांच को बचा के रखना होता है एमटेक का, तो वो ले लेते हैं एडमिशन किसी के भी। तो ऐसे अगर आप एमटेक करना चाह रहे हो, पीएचडी करना चाह रहे हो या एमबीए करना चाह रहे हो, तो गवर्नमेंट के गेट या और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उन सबको अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है?
एक तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू स्टाइफन मिल जाएगी। स्टाइफन कितनी होती है, अराउंड होती है 12,000 के आसपास पीएचडी वालों की, और एमटेक वाले की इससे थोड़ी सी कम होती है। और अगर आप इसमें जा रहे हो, प्राइवेट वाले में जा रहे हो, तो प्राइवेट वाले में आपका खुद का पैसा देना होगा कॉलेज वालों को, और कोई स्टाइफन नहीं, कुछ नहीं। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखना, आप पीएचडी करोगे तो आपको पढ़ाना भी होगा और आपको रिसर्च भी करना होगा, थीसिस वगैरह। अगर आप एमटेक करोगे, अब एमटेक में देख लो आप, एमटेक में आपको दो तरीके के कॉलेज मिल जाएंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में, गवर्नमेंट में तो आपको स्टाइफन मिल रहा है तो आपको बाहर नहीं पढ़ाना होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाना होगा। अब जैसे बीटेक वालों को पढ़ाते हैं लोग, डिप्लोमा वालों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो दो टाइप के कॉलेज मिलेंगे आपको। एक कॉलेज होगा जो आपको कहेगा कि आप हमारे कॉलेज के बच्चों को ही पढ़ा सकते हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, या फिर आप नहीं पढ़ा सकते हो, आप बस पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी कॉलेज ऐसी आती है जो कहती है आप पढ़ा सकते हो, आप एमटेक में एडमिशन लेके पढ़ा भी सकते हो, कहीं भी दूसरी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हो, हमें कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है। तो आप ये चूज कर लीजिएगा कॉलेज हमेशा एडमिशन लेते टाइम कि वो कॉलेज, पहली बात एडमिशन कैसे ले रहा है, दूसरी बात कॉलेज की जो मतलब फैकल्टी वगैरह तो आप देखोगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूर पूछ लीजिएगा कि हम एमटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो हम आगे पढ़ा सकते हैं दूसरे कॉलेज में या नहीं। क्योंकि अगर उस कॉलेज में ही सिर्फ पढ़ा सकते होगे और उस कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, वो कॉलेज के मैनेजमेंट आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे, तो आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना, क्योंकि आपको सैलरी भी कम मिलेगी, आप छोड़ भी नहीं सकते हो, आपने एडमिशन भी ले रखा है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे हमारे एक टीचर को भी थी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं एमबीए वालों की। एमबीए वो लोग करते हैं नॉर्मली जिनको टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक में जाना होता है। नॉन टेक नहीं कह सकते, मतलब होता वो टेक ही है, लेकिन एक होता है ना, इसमें आप जाओगे तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ रहे हो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग के लिए, जियोटेक के लिए, या फिर स्ट्रक्चरल के लिए, वाटर सप्लाई, हाइड्रोलिक्स, इन सब के लिए आप इसमें कर सकते हो एमटेक में। एमबीए में आप ये सब छोड़ के ह्यूमन रिसोर्स वगैरह ये सब में आगे बढ़ते हैं लोग। इसलिए ज्यादातर लोग जो एमबीए करते हैं वो एचआर बनते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा स्कोप है। अब जो ये जो एमबीए आती है इसमें पैकेज आपको अच्छा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा अच्छा, लेकिन एमटेक भी खराब नहीं देता है पैकेज, एमटेक भी पैकेज आपको अच्छा दे देगा। एमबीए का बात हो गया, एमबीए के लिए भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के थ्रू मिल जाते हैं आपको, सेम प्रोसीजर जो इसमें वो इसमें है। पीएचडी वालों के लिए एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि गवर्नमेंट इनको जो होती है, गवर्नमेंट हमारी कई बार देती है, रूम भी देती है और साथ में स्टाइफन भी देती है। तो रूम और स्टाइफन दोनों मिल जाता है इनको। अब वो उसका ड्यूरेशन फिक्स होता है, कुछ सालों के लिए ही देती है गवर्नमेंट, उसके बाद इनको स्टाइफन मिलता है जब तक ये पढ़ते रहते हैं। इनका रिसर्च वगैरह भी चलते रहता है, उसमें भी गवर्नमेंट हेल्प करती है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये बहुत लंबा होता है, तो ये वही लोग करते हैं जिनको डॉक्टरेट करके आगे प्रोफेसर वगैरह बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, वो लोग रिसर्च करने के लिए पीएचडी करते हैं। तो ये हो गई। आगे अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको फील्ड कैसे चूज करना है, सीधे मतलब क्लियर सी बात है कि अगर आपको एचआर वगैरह या इस फील्ड को छोड़ना है जिसमें टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा है, भर भर के उसको छोड़ना है, तो आप एमबीए कर लो। अगर आपको टेक्निकल में बढ़ना है, जियोटेक इंजीनियर बनना है, हाइड्रोलिक इंजीनियर बनना है, सर्वेयर बनना है, या फिर उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, डिजाइन इंजीनियर बनना है, एनालिसिस इंजीनियर बनना है, तो आप ये सिंपल सी बात है एमटेक कर सकते हो। पीएचडी कौन करते हैं? अगर आपको रिसर्च करना हो, आगे डॉक्टरेट में जाना है आपको, और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, उन सब के लिए आपको पीएचडी करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई फर्दर स्टडी करने के लिए आगे ये चीज आती है। उसके बाद आगे दूसरी जो टॉपिक आती है वो आती है जॉब की, क्योंकि पढ़ना, हर बात क्या होती है कि पढ़ने के लिए आपको पैसे लगाने होंगे। अगर आपने गवर्नमेंट की क्रैक नहीं किया एग्जाम तो बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं जो नॉर्मल कॉलेज से निकलते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली, अब वो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है, और उससे भी नीचे आते हैं लोग, तो उनके लिए पैसे ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं जानता हूँ। तो उनके लिए भी दोनों कंडीशन बन जाता है, कई बार केसेस में वो पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो अगर पढ़ सकते हो आपको लगता है तो आप बढ़ो आगे, अच्छी बात है। और आपको मन भी होना चाहिए कि क्योंकि पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में आप आगे पढ़ रहे हो, बस कॉलेज में ना एडमिशन ले लिया, पास कर लिया, ये नहीं होते सिविल इंजीनियर। इसीलिए आज के डेट में सिविल इंजीनियरिंग को सबसे कम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी नहीं है। इसके बाद अगर बात करें जॉब की, जॉब आप 3 टाइप के कर सकते हो। पहली चीज देख लो आप, साइट की जॉब। अब बहुत सारे लोगों को ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है कि साइट की जॉब कैसे होती है, आपको पता ही है साइट की जॉब। साइट पे जॉब करने का मतलब आपका हो गया कि आप 8 से या फिर 9 से लेके 6, 7, 8, 11 कुछ भी जा सकते हो।
तो साइट पे बहुत सारी दिक्कतें भी होती है कई लोगों को जिनको आदत नहीं होता है कि साइट पे क्या होता है कि जो हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक, आपके जो डे का एंड होता है उस दिन के एंड तक ज्यादातर टाइम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है बात साइट के जॉब में। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जॉब में आपको सुबह से लेके शाम तक ज्यादातर टाइम खड़ा रहना पड़ेगा। ये दिक्कत आती है पहली। तो दूसरी बात, इस टाइप के जॉब में आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है मैनेजमेंट में। होता क्या है, जो आप लेबर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा हूँ मैं, सॉरी, वो ठेकेदार जो होते हैं हमारे, जो बहुत सारे लेबर्स को अरेंज करते हैं, मटेरियल अरेंज करते हैं, उनसे डील करना सिरदर्द होता है, कंप्लीटली सिरदर्द है। अगर कैसे सिरदर्द है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो पेमेंट थोड़ी सी लेट चलती है, उनकी डिले चलती है, तो वो मानते ही नहीं है बात को, वो बार बार कहेंगे कि हम काम छोड़ के चले जाएंगे। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़ाई हो जाती है। हाँ, सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर आप अभी लड़े हो तो 10 मिनट बाद ही आप दोनों चाय पी रहे होगे साथ बैठ के, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, सिरदर्द होता है इस टाइप के जॉब में बहुत ज्यादा। इसमें आपको साइट मैनेजमेंट, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट, लेबर को मैनेज करना होगा। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें होती है, क्लाइंट से डील करना होगा, मटेरियल कितना इनपुट है आउटपुट है वो देखना होगा, वर्क प्रोग्रेस देखना होगा, डेली रिपोर्ट बनाना होगा, उसके बाद वीकली रिपोर्ट बनाना होगा, कॉस्ट देखना होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई वो देखना होगा। इसमें मतलब हजारों चीजें कंसीडर होती है। ये साइट के जॉब में होती है मेनली। अब साइट की जॉब क्यों इतनी ज्यादा आज के डेट में, मतलब आज के डेट में बहुत लोग नहीं जाना चाहते साइट पे, लेकिन बहुत सारे लोगों को बस यही पता होता है कि अगर हमने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो हमें बस साइट पे ही जॉब मिल सकती है। ये मैंने खुद के भी एक्सपीरियंस से देखा है कि हमारे कॉलेज में भी जितने लोग पढ़ते थे उसमें से अराउंड 80% को नहीं पता होता है कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद और भी फील्ड है हमारे पास। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी बन सकते हैं, हम इन्वायरमेंट इंजीनियर भी बन सकते हैं। ऑफिस जॉब के लिए बहुत सारी चीजें होती है, पीएचडी कर सकते हो आप, एमबीए कर सकते हो, इतनी सारी चीजें। लोगों को क्या पता होता है, एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि हम ऑफिस जॉब भी कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि बीटेक अगर किया है तो बस हमें साइट पे जाना है। और साइट पे क्यों नहीं जाते लोग, ये सब की वजह से। ये जो इतनी प्रॉब्लम होती है ये लोग मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीटेक करते हैं वो हंसते ही खेलते निकाल देते हैं बीटेक हॉस्टल लाइफ में। उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि साइट कैसे चलती है, तो वो इतना ज्यादा नहीं सीख पाते और ना ही वो ले पाते हैं इतना ज्यादा लाइटली उस चीज को, और प्रेशराइज होकर वो जॉब छोड़ देते हैं, घर जाकर बैठ जाते हैं, जो कि उनकी गलती होती है। हाँ, ये भी मानता हूं मैं कि ऐसे जॉब को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको सीखना होगा, क्योंकि ऐसे ही चलती है साइटें। इस साइट जॉब के लिए भी बहुत सारी दिक्कत होती है। पहले तो इसको फाइंड आउट करना ही अपने में महाभारत है, क्योंकि आज की जो दौर चल रही है आफ्टर कोविड, सिविल इंजीनियरिंग की जो बूम थी वो 7-8 में थी, 2007-8 में। उसके बाद 12, 13, 14 तक चला बूम। आज के डेट में बूम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अगर ये जॉब मिलती है तो आप कंसीडर करो, आप करो इस जॉब को। क्यों करो? क्योंकि आजकल जॉब नहीं मिल रही किसी को भी, तो नहीं मिलने से अच्छा आपके पास कुछ हो। हाँ, अगर आप ऐसे हो कि नहीं मैं अगर वही करूंगा, तो आप अच्छे फैमिली से, तो आप रुक जाओ। आप अगर अच्छे फैमिली से हो, आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मेरा बेटा अभी ग्रेजुएशन करके भी बैठा है, आपको लगता है आप बैठ सकते हो तो आप बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे फैमिली से हो या ऐसे हो कि नहीं मेरे को करना ही करना है, कहीं भी जॉब मिल जाए करना है, तो अगर ऐसे भी जॉब मिल रही है, थोड़े से कम पैसे मिल रहे हैं, फिर भी कर लो। क्योंकि ना करने से अच्छा है कि कर लो और थोड़ा अपना बेस्ट दो कि आपको परमानेंट कर ले, वो थोड़ा सा कंसीडर करे। और सीखोगे जितना उतना ही आपके लिए यहाँ पे कंसिडरेशन बढ़ेगी, तो आपको वो नहीं निकालेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। अब आप साइट पे जॉब कर भी रहे हो और आपको कुछ आता भी नहीं, ना आप सीखना चाह रहे, तो ये आपकी गलती है, फिर वो निकालेंगे आपको। तो इसके बाद जो दूसरी जॉब आती है वो आती है ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब बहुत सारे टाइप की होती है, बहुत सारी। ऑफिस जॉब में लोग क्या करते हैं, आजकल लोग आर्किटेक्ट में जाने लगे हैं, आर्किटेक्ट बन जा रहे हैं। ऑटोकैड सीख लो, रेविट सीख लो, 3ds मैक्स सीख के आर्किटेक्ट में चले जाओ। उसके बाद इंटीरियर कर सकते हो,
इंटीरियर में जा सकते हो, क्योंकि होता है ये इसी में है, लेकिन क्या होता है ये लोग अलग चले जाते हैं प्लानिंग में, ये लोग चले जाते हैं इंटीरियर में, ये प्लानिंग और एलिवेशन में चले जाता है, ये इंटीरियर स्पेशली अलग से कर सकते हो आप। उसके बाद मैंने जो ऑफिस देखा है दिल्ली में, वो ज़्यादातर लोग इंटीरियर के पीछे जाते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और काम भी थोड़ा सा क्रिएटिव है। इसमें वही जा सकते हैं जो ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि उनको हर एक घर को अलग अलग डिज़ाइन करना होता है, तो उस टाइम आपको दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना होगा। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज़ें होती है वो होती है आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो। उसके बाद आप मतलब एज अ टीचिंग बोल दो उसको, टीचिंग करा सकते हो आप। जैसे बैंक्स में होते हैं, बैंक में जा सकते हो। अब कई लोग सोचेंगे बैंक में कैसे जा सकते हैं सिविल इंजीनियर यार, तो बैंक में जाने का मतलब ये नहीं कि आप वहां जाके कैशियर बन रहे हो, मैनेजर बन, नहीं, वो सब नहीं है। बैंक में जाने का मतलब है, जैसे मेरा एक दोस्त है वो बैंक में जॉब करता है। अब आप पूछो क्या करता है, तो वो करता ये है कि जो भी लोन्स के अमाउंट आते हैं, जो लोन लोग लेना चाहते हैं, तो इस मेरे जो दोस्त है उसको भेजा जाता है कि आप जाके फाइंड आउट करो जो हमारी वो है, हमारी जो प्रॉपर्टी जो ली जा रही है, जिस प्रॉपर्टी के बेस पे लोन ली जा रही है, क्या वो इतनी केपेबल है, ये इतनी मतलब उसकी है वैल्यू की जिसकी वजह से हम इतनी अमाउंट दे सके। आप अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू लेट सपोज 1.5 करोड़ है, आपने 2 करोड़ का लोन मांग लिया, तो बैंक वाले आपको कैसे 2 करोड़ दे देंगे? बैंक वालों को नहीं पता आपकी प्रॉपर्टी कितने की है, बैंक वाले वो किसी के थ्रू तो वेरीफाई कराएंगे, तो वो भेजते हैं अपने इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को। वो जाता है, सर्वे करता है, वो तमाम चीजें देखता है कि कितनी पुरानी है, कैसा मेंटेनेंस है, कितने चीजें लगी, वो सारा कुछ देख के फिर आके एक एस्टीमेट बना के बैंक को सबमिट करता है कि हमारी जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये लोन मांगा जा रहा है वो 1.5 करोड़ की जो बोली जा रही है वो 1.5 करोड़ की है। तो बैंक क्या करेगा, 1.5 करोड़ में से और कम 1.25, 1.10 ऐसे लोन देता है, क्योंकि कोई भी बैंक 100% लोन नहीं देता है, ये बात फिक्स है। तो ये चीजें होती है, तो आप बैंक में भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, बैंक में बहुत सारी बैंक होती है जिनके पास बस एक ही इंजीनियर होता है, बहुत सारे के पास 2-3 होती है। उसके बाद एक जो चीज होती है वो आप कर सकते हो कि एस्टिमेटर बन सकते हो। एस्टिमेटर ज्यादातर वो होते हैं ऑफिस में होते हैं। उसके बाद एस्टिमेटर के बाद वो होते हैं अपने बिलिंग इंजीनियर होते हैं, वो ऑफिस में होते हैं ज्यादातर टाइम। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो गई, और भी चीजें हैं। आप इंजीनियरिंग में अगर एमटेक कर लेते हो तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन जाओगे तो भी आप ऑफिस में हो, इन्वायरमेंटल बन जाओगे तो भी ज्यादातर टाइम ऑफिस में रहोगे। तो ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, अगर आप ऑफिस में जाना चाहते हो तो एक बात जो मेरी सलाह मानो कि आप पहले यहाँ कम से कम 1 साल बिता लो। आप अगर लेट सपोज आगे आप आर्किटेक्ट में जा रहे हो, आगे आप इंटीरियर में जा रहे हो, आगे आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन रहे हो, तो आपको अगर साइट का नॉलेज होगा ना तो आपको डिजाइन करने में आसानी होगी। ये सारी चीजें होता क्या है साइट पे, कई बार आपने देखा होगा कि साइट इंजीनियर को ही करेक्शन करना होता है, क्योंकि जो आर्किटेक्ट और जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो बना के दे देता है, लेकिन साइट पे वो इम्प्लीमेंट करना काफी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि साइट पे हम काम कर रहे हैं, मशीन हमें ड्राइंग बना के दे देगा, लेकिन उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करना कई बार कई केसेज में बहुत मुश्किल हो जाता है। आज रेविट ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो काफी हेल्प कर देता है इस चीज में, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब डिजाइनिंग के केसेज में क्या होता है कि स्टील गलत जगह प्लेस नहीं होता है, लेकिन हाँ जब उसको बेंड करके इंसर्ट करते हैं, कॉलम बीम को कनेक्ट कर रहे हैं, स्लैब को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में दिक्कत होती है। तो उस टाइम जो साइट इंजीनियर होता है उसी को चेंज करना होता है ड्राइंग, और वो ड्राइंग चेंज करेगा। तो इन सब चीजों को आप पहले ही अगर 1 साल इधर बिता लेते हो, 1 ईयर इधर आप स्पेंड कर लेते हो, तो 1 ईयर स्पेंड करने का ये सारा एक्सपीरियंस आपको इधर दिखेगा, तो आप एक अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर या जो भी बनना है आप बन सकते हो। ये बात भी ध्यान रखो। अगर टीचिंग में भी जा रहे हो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास बहुत है, आप बच्चों को बता सकते हो कि ऐसे काम होता है फील्ड में, लेकिन वो 1 साल आपको डेडिकेशन के साथ करना होगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी चीज आती है वो आती है हमारे पास गवर्नमेंट की प्रिपरेशन। इसमें ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, जिनके घर में भी होता है। अब मैं बात करूं बिहार की, तो वहां पे एक जो थॉट फेमस है, जो हर एक इंसान आज जानता भी है कि करम तो नौकरी सरकारी, न तो बेचन तरकारी। कहने का मतलब ये है कि या तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा या तो मैं ठेला लगाऊंगा सब्जी का, ये कहने आता है उनका। तो अगर आपको ऐसा भी नहीं कि आप ऐसा ही सोचोगे, नहीं, कई लोगों का सपना होता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, ये करनी है। तो इन सब चीजों को अगर आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है, आप करो। एटलीस्ट इसको 3 साल देना, एटलीस्ट इस प्रिपरेशन को आप 3 साल दो। आप कभी ये नहीं सोचो कि मेरा 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए। गवर्नमेंट जॉब ऐसी है कि बहुत सारी इसमें चीजें कंसीडर होती है।
एज कंसीडर होता है हमारा, उसके बाद कास्ट कंसीडर होता है, कैटेगरीज कंसीडर होती है, इकोनॉमी कंसीडर होती है, बहुत सारी चीज़ें कंसीडर होती है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मेरा 1 ईयर में ही हो जाए तो दिक्कत है ना। कई बार क्या होता है, अगर आप लेट्स सपोज जनरल में हो तो आप नहीं कह सकते हो कि अगले बार अगर कट ऑफ आपका जनरल का ठीक है, आप कट ऑफ में थे भी, लेकिन अगर लेडीज की सीट आ जाती, जो हमारी वुमेन की होती है रिजर्व बहुत सारे स्टेट्स में, अगर वुमेन का आ जाता है इतना तो फिर आप यहां से निकाला जाएगा उनको, सीधी सी बात है। तो आप 3 साल दो, आपको 3 साल देना होगा प्रिपरेशन करने के लिए गवर्नमेंट की, 3 साल आप दो। और सबसे बेटर तो मैं यही मानता हूं कि आप हर 1 साल अपने बीटेक के 3rd ईयर से ही स्टार्ट कर दो। बीटेक के 3rd ईयर से स्टार्ट कर दोगे तो आप एटलीस्ट टेक्निकल तो कंप्लीट कर लोगे, इतना तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी वैसे ही पढ़ता था। तो आप एटलीस्ट बीटेक के 3rd ईयर से आप करो तो टेक्निकल आपका 3rd ईयर और 4th ईयर मिला के और पीछे का जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा 4th ईयर के एंड तक। तो आपको नॉन टेक्निकल ही करना होगा आफ्टर बीटेक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये हो गई। इसमें गवर्नमेंट जॉब में आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, यूपीएससी है, मतलब और भी स्टेट पीसीएस है, उसके बाद एसएससी है, और भी बहुत सारी चीज़ें यार। वो सारी चीज़ें आप मतलब देख सकते हो, हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ है, आप देख लेना, उनमें आपको पता लग जाएगा। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है बिजनेस या स्टार्टअप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कि गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। उसमें हमें फंड मिल जाती है, आराम से लोन मिल जाता है बिजनेस के लिए। तो स्टार्टअप और बिजनेस में अब देखो, बिजनेस करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में ही बिजनेस करो, और भी बिजनेसेस होती है, लोग करते हैं बहुत सारे। मैंने देखा है जो लोग पढ़ रहे थे मेरे साथ पढ़ने वाले, वो नहीं कर पाए इतना कुछ, पढ़ाई के मामले में नहीं थे इतने ओवर स्मार्ट बोल दो, स्मार्ट बोल दो, नहीं थे इतने केपेबल, नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा अपने पढ़ाई पे फोकस कर सके, या उनके दिमाग में नहीं जाता था। वो कितना भी ट्राई कर ले, कई लोग होते हैं जो नहीं कर पाते उस चीज़ को इम्प्लीमेंट, वो कितना भी कोशिश कर ले उनसे नहीं हो पाता है। तो उनके लिए एक चीज़ क्या होती है, उन्होंने बिजनेस को कंसिडर किया मेनली। अब बिजनेस को कंसीडर करने का मतलब क्या है कि ऐसा, जैसा मैंने बताया कि वो लोग क्या थे, उनके दिमाग में नहीं जा रहा था, तो उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया अपने जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उनका बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब उसमें क्या होता है, आप वो भी कंसीडर कर सकते हो। बहुत लोग मेडिसिन की बिजनेस कर लेते हैं, बहुत सारे चीज़ें कर लेते हैं, कई लोग कंसल्टेंसी खोल लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें खोल लेते हैं। इसमें अब 3 चीज़ें आती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है? पहली आती है कंसल्टेंसी, जैसा मैंने बताया। तो कंसल्टेंसी आप खोल सकते हो। कंसल्टेंसी में क्या होता है, नॉर्मली मैं जानता हूँ कुछ कंसल्टेंसी को। तो उसमें क्या होता है काम, उसमें होता है पहली चीज़ तो आपकी एडमिशन कराएंगे, वो जिस भी कॉलेज में कहोगे आप, वो आपका कम करा के पैसे ये सब करा के एडमिशन करवा देंगे। दूसरी चीज़ें ये जो करते हैं, ये चीज़ें करते क्या है, आपको जॉब की वैकेंसीज प्रोवाइड करा देंगे। तो जो कंसल्टेंसी होती है ये दोनों टाइप के काम करते हैं। जॉब की वैकेंसी किस टाइप की, किसी भी टाइप की जॉब निकली, कंपनी से टाई अप कर लेते हैं कुछ परसेंटेज पे या कुछ ऐसा अमाउंट पे, और फिर वो बंदे हायर करके देते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज केपेबल नहीं होती है कि हम मार्केट में निकल के हायर करें, उनको नहीं करना होता ये सब चीज़। तो वो ऐसे कंसल्टेंसी को कंसीडर करती है या कांटेक्ट करती है और इनको अपनी रिक्वायरमेंट देती है। ये बंदे हायर करके उस बंदे का इंटरव्यू फिक्स करवाते हैं कंपनी के साथ। कंपनी इंटरव्यू लेती है, बंदा अगर अच्छा लगा उसको कंसिडर किया, उसको अपॉइंट किया, और जो कंसल्टेंसी उनको कुछ टिप मिल जाता है। ठीक है, ये काम होता है कंसल्टेंसी का। आप ये भी खोल सकते हो, इसके लिए वीडियोस डेडिकेटेड हमारे ऐप पे मिल जाएंगे आपको। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर फर्म खोल लो। ये खोलने के लिए भी दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन का मतलब यही हो गया कि हमें वहाँ ठेकेदार बनना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट लेना है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करवाना है। आप किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं। आप सिर्फ टेंडर लेने का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो कि हाँ मैं बस टेंडर भरूंगा आपका। या फिर ये कह सकते हो कि आप साइट, उसको क्या बोलते हैं, आप क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। क्लाइंट के लिए जो भी टेंडर्स आते हैं उनको कंसीडर करके चेक करके आप अप्रूव कर सकते हो। तो क्योंकि क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट टेंडर देखेगा लेकिन उसको थोड़े पता है कि टेंडर सही है या गलत है। बाद में जो भी कंस्ट्रक्शन फर्म है जो ले रही है टेंडर, वो कुछ भी एक्सीडेंट, मशीनरीज, ये सब कुछ भी लगा के बहाने पैसे निकालेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए भी लोग हायर करते हैं एक इंजीनियर को जो गाइड करता है, जो क्लाइंट होता है उसको, तो उसको क्लाइंट इंजीनियर बोलते हैं नॉर्मली। आर्किटेक्चर फॉर्म्स भी खोल सकते हो आप, आर्किटेक्ट को हायर करके, क्योंकि
आर्किटेक्ट तो आप कर ही सकते हो, 3D मॉडलिंग ये सब आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप अगर सीख लो तो कर सकते हो। इसके लिए भी आप हमारी जो ऐप है उस पर जा सकते हो, उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे सारे सॉफ्टवेयर्स के। अब ये हो गई कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर। जो थर्ड आती है वो अदर्स आती है। अदर्स में क्या होता है कि लाइक जैसा मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन की शॉप वगैरह ये सब लोग खोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें आप वही बिल्डिंग मटेरियल्स मैंने बताया, फिर ब्रिक्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप खोल सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह आज भी इंडिया में क्ले ब्रिक्स यूज़ होती है, बर्न क्ले ब्रिक्स। उसको रिप्लेस करने के लिए आज जो हमारे पास सीमेंट ब्रिक्स चलते हैं, तो उस सीमेंट ब्रिक्स को आप उसकी फैक्ट्री खोल सकते हो, उसके लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। तो ये थी आज की टॉपिक। अब इसके बाद अब अगर चाहो तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि नॉर्मली आपको साइट्स की जॉब चाहिए या ऑफिशियल जॉब चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, वो भी वीडियो आपको चाहिए तो मिल जाएगा। बस आपको रिस्पॉन्स अच्छा देना इस वीडियो पे, वो मैं कंसीडर करवा दूंगा, वो मैं रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगी, आपको हफ्ते भर में मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो। अब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में और चीज़ें देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा आई बटन में लिंक हमारे वीडियोस का, जिसमें पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें, वो आप देख सकते हो। उसके बाद और भी चीज़ें अगर टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो भी आप देख सकते हो हमारे पिछले वीडियो में जाके। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑल पे दबा ले। थैंक यू।